भगवान राम के नाम पर ये जो अयोध्या की जो झांकी थी, राम मंदिर की झांकी थी, इस झांकी को रोकने के लिए दुनिया भर के प्रपंच और षड्यंत्र हुए कि ये झांकी ना निकले। ये दिखाता है कि राम मंदिर को लेकर के कितनी नफरत लोगों के मन में अभी भी भरी हुई है। लेकिन वो नफरत किनके मन में भरी हुई है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है आज। अगर आप हिंदू हैं, सिर्फ दिखावे के हिंदू नहीं हैं, बल्कि दिल से हिंदू हैं, दिल से सच्चे हिंदू हैं, तो आज मैं जो खबर आपको बताने जा रहा हूं, जो दिखाने जा रहा हूं, वो देखकर, वो सुनकर आपको खुशी भी होगी, गर्व की अनुभूति भी होगी, लेकिन थोड़ा दुख और अफसोस भी होगा। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। जो मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, उससे आपको गर्व की अनुभूति होगी, खुशी भी होगी, लेकिन साथ साथ थोड़ा अफसोस, थोड़ा दुख भी होगा। आप सोचेंगे कि एक ही खबर मैं आपको बता रहा हूं, उसमें आपको खुशी भी होगी, गर्व की अनुभूति भी होगी, दुख भी होगा, अफसोस भी होगा। भला ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये तमाम जो भावनाएं हैं, ये तमाम जो चीजें हैं, आपके मन में उठेंगी और ये तमाम भावनाओं से आपको गुजरना पड़ेगा। अमेरिका के बारे में आप जानते हैं, अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है। और उसी अमेरिका में वहां की जो वाणिज्यिक राजधानी है, उसको न्यूयॉर्क के रूप में जानते हैं। न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे चमचमाता शहर है, ऐसा उसको कहा जाता है। बल्कि यहां तक कि उसको कहा जाता है कि दुनिया की जो व्यापारिक राजधानी जो है वो न्यूयॉर्क है, क्योंकि सभी सेंटर्स, दुनिया के बड़े बड़े सेंटर्स जो हैं, दुनिया के बड़े बड़े उद्योग धंधे, जो पैसे वाले जो हैं लोग, उनको अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से जरूर ऑपरेट करना पड़ता है। अमेरिका का जो शेयर बाजार होता है वो वहां से जो है पूरी दुनिया के शेयर बाजार पर असर डालता है। इसी तरह से न्यूयॉर्क को दुनिया की फैशन नगरी भी कहा जाता है। यह कहा जाता है कि न्यूयॉर्क में जो फैशन आता है सबसे पहले आता है और उसके बाद वही फैशन दुनिया भर में जो है लोकप्रिय हो जाता है। उसी न्यूयॉर्क में 18 अगस्त को, रविवार 18 अगस्त को भारतवंशियों ने 15 अगस्त, भारत का स्वतंत्रता दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया, बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया। वैसे हर साल ही सेलिब्रेट होता है और इस मौके पर इंडिया डे परेड निकाली जाती है। पिछले करीब 40-42 सालों से हो रहा है और हर साल ये जो इंडिया डे परेड होती है, हर साल इसका जो स्वरूप होता है वो और बड़ा पहले से हो जाता है। लेकिन इस बार जब इंडिया डे परेड निकाला गया, 42वां संस्करण था जब इंडिया डे परेड निकाला, और तब इस परेड के अंदर तिरंगे के साथ साथ न्यूयॉर्क की गलियों के अंदर भगवा भी लहराते दिखा। लोग नारे लगा रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और साथ साथ भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। मैंने कहा तिरंगा और भगवा दोनों लहरा रहे थे और लोग जो है बड़ी खुशी से भारत का स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। और ये जो पूरा आयोजन हुआ, इस पूरे आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण जानते हैं आप क्या था? इस पूरे आयोजन का जो इंडिया डे परेड थी, इसका सबसे बड़ा आकर्षण जो था वो राम जन्मभूमि पर बना, जो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर जो राम मंदिर बना है, उस राम मंदिर की झांकी थी। लकड़ी के से बनी राम मंदिर की एक छोटी सी झांकी जो है इस परेड का सबसे मुख्य आकर्षण था। और इस झांकी को देखने के लिए तमाम लोग जो उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। इस झांकी को देख करके लोग उत्साहित थे और इस झांकी में, इस परेड में शामिल होने के लिए अमेरिका के दूर दूर से लोग आए थे। और जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन है, उसने जो आयोजन किया, उस आयोजन को लेकर लोग बड़े बाग थे। लोग भर भर के बसों में भर भर के न्यूयॉर्क पहुंचे कि उनको अयोध्या में, जो लोग अयोध्या नहीं आ पाए अब तक, उनको सिर्फ एक बार अयोध्या के राम मंदिर की झांकी देखनी थी और उस परेड में शामिल होना था जिसमें राम मंदिर की झांकी निकल रही थी। और यह बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि आखिर 500 साल बाद भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर मंदिर बना है, राम मंदिर बना है, और उस राम मंदिर की झांकी अमेरिका में निकाली जा रही। तो इसलिए सबकी ये खुशी दिखाना, सबका ये जो है ये भाव प्रकट करना बड़ा स्वाभाविक है। अब आप सोचिए कि अमेरिका में, न्यूयॉर्क के अंदर राम जन्मभूमि पर, और वो राम मंदिर की झांकी निकल रही है, और वो राम मंदिर जिसके लिए हिंदुओं को 500 साल तक संघर्ष करना पड़ा। इतने बड़े संघर्ष के बाद जो मंदिर मिला, उस मंदिर की झांकी वहां पर न्यूयॉर्क की गलियों में निकली। तो अमेरिकी भी स्तब्ध होंगे देखकर, अमेरिकी भी जो है सब देख रहे होंगे कि राम का क्या इंपॉर्टेंस है, राम मंदिर का क्या इंपॉर्टेंस है। एक मैसेज तो दुनिया भर में गया, न्यूयॉर्क से एक मैसेज दुनिया भर में गया कि भगवान राम की और भगवान राम की जन्मस्थली पर जो मंदिर बना है, उस मंदिर का कितना इंपॉर्टेंस है। इस पूरे आयोजन में
भारत से जो है कई प्रमुख हस्तियां गई थी। स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज जी गए थे इस आयोजन में शामिल होने के लिए। इसके अलावा मनोज तिवारी जो सांसद हैं वो थे, और पंकज त्रिपाठी जाने माने अभिनेता है वो थे। हालांकि आयोजकों का एक फैसला मेरे गले नहीं उतरा, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं उतरा होगा। इस आयोजन के लिए भारत से बाकायदा सोनाक्षी सिन्हा को भी आमंत्रित किया गया था। मुझे नहीं मालूम कि बाकी लोगों का मुझे समझ में आता है, लेकिन मुझे नहीं मालूम सोनाक्षी सिन्हा को क्या सोच करके आयोजकों ने बुलाया था, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा का ना तो हिंदुओं से कोई मतलब है, और उनकी शादी को लेकर अभी जो विवाद हुए वो सब जानते हैं। उनके जो पिता हैं शत्रुघ्न सिन्हा, वो किस तरह से राम मंदिर पर उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। उनका घर जरूर रामायण नाम लिखा हुआ, उनके भाई सोनाक्षी के भाई के नाम जरूर लव कुश हैं, लेकिन उस परिवार में जो कुछ चल रहा है और जो राजनीति चल रही है राम जन्मभूमि को लेकर, राम मंदिर को लेकर, उस परिवार की क्या हुआ है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। और मैंने कहा सोनाक्षी की शादी को लेकर क्या कुछ विवाद हुए वो सब जानते हैं, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन हाँ, उनको सोनाक्षी सिन्हा को बुलाने का फैसला मुझे वो थोड़ा सा बड़ा अजीब लग रहा है, मुझे कि आपको भी अजीब लग रहा होगा। लेकिन मुख्य खबर पर आता ये जो खबर मैंने आपको बताई, इसको सुनकर तो आपको खुशी हुई होगी, आपकी छाती जो है वो गर्व से फूल गई होगी कि देखो राम मंदिर का डंका जो है पूरी दुनिया में बज रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस इंडिया डे परेड में भगवान राम के नाम पर ये जो अयोध्या की जो झांकी थी, राम मंदिर की झांकी थी, इस झांकी को रोकने के लिए दुनिया भर के प्रपंच और षड्यंत्र हुए कि यह झांकी ना निकले। यह दिखाता है कि राम मंदिर को लेकर के कितनी नफरत लोगों के मन में अभी भी भरी हुई है। लेकिन वो नफरत किनके मन में भरी हुई है ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आज अमेरिका में रहने वाले कई भारतवंशियों के जो संगठन थे, उन्होंने इस बात की पूरी कोशिश की कि इंडिया डे परेड में राम मंदिर की झांकी ना निकलने पाए। उसके लिए उन्होंने बाकायदा मेयर को चिट्ठी लिखी, वहां के गवर्नर को चिट्ठी लिखी और कहा कि आप इस झांकी को निकालने की अनुमति बिल्कुल मत दीजिए। मतलब सोचिए, भारत के ही लोग जो हैं वो चिट्ठियां लिख लिख के मेयर को, न्यूयॉर्क के और गवर्नर को बार बार चिट्ठी लिख कर कह रहे थे कि राम मंदिर की झांकी मत निकलने दीजिए। अब जब मैं इन संगठनों के बारे में बताऊंगा और इनका पूरा बैकग्राउंड बताऊंगा तो आपको ज्यादा हैरानी होगी, और तो शायद आप ज्यादा दुखी भी हो। हालांकि बहुत हैरानी आपको शायद ना भी हो, क्योंकि इस पूरे जिस तरह से राम जन्मभूमि पर बने मंदिर का न्यूयॉर्क में विरोध हुआ, उसके पीछे संगठन जो है, जो चेहरे हैं, वो भले ही कुछ भी हो, लेकिन उन चेहरों के पीछे वो चेहरे भी क्या, बल्कि कहना चाहिए कि नकाब जो है, जिन संगठनों के नकाब थे, वो नकाब कुछ भी हो, लेकिन उन नकाबों के पीछे जो चेहरा है, क्या वो गांधी परिवार का चेहरा है? क्या वो अयोध्या के राम मंदिर का विरोध कर रहे थे जो लोग, जो नकाब पहने हुए लोग कर रहे थे, क्या उनके पीछे असली चेहरा राहुल गांधी का था? यह सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता रहा हूं ये जो मैं बात कह रहा हूं क्यों कह रहा हूं। इससे पहले आप ये समझ लीजिए, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि राम मंदिर को लेकर के और राम जी को लेकर, भगवान श्री राम को लेकर कांग्रेस की और राम मंदिर की क्या धारणा है। अब देखिए, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है वो उसका जो प्राण प्रतिष्ठा वो 22 जनवरी को हुई थी। तब से लेकर अब तक करीब करीब 7 महीने हो चुके हैं। इन 7 महीनों में आज तक 7 महीनों में आज तक ना तो राहुल गांधी को समय मिला कि वो राम जी के दर्शन करने अयोध्या जाते, ना प्रियंका गांधी वाड्रा को, ना सोनिया गांधी को। यानी गांधी परिवार में किसी को भी फुर्सत नहीं मिली, किसी के पास भी समय नहीं था कि राम जी के जाके दर्शन कर सके अयोध्या में। अब उन्होंने तो नहीं किया। उनके जो बाकी जो नेता हैं कांग्रेस के, जो और बड़े नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे, जो सबसे पहले राम मंदिर का न्योता मांग रहे थे, और जब न्योता दिया गया तो वो गए नहीं, बहिष्कार किया, और उसके बाद आज तक 7 महीने बाद भी आज तक वो गए नहीं है। तो ये कांग्रेस की सिचुएशन है। सिर्फ ऐसा नहीं कि ये नेता गए नहीं, बल्कि दूसरी बड़ी बात ये है कि ये नेता गए नहीं है, उल्टे जिन कांग्रेस के नेताओं ने राम मंदिर को लेकर थोड़ी सी आस्था दिखाई, जिन्होंने राम मंदिर जाने का इच्छा दिखाई, जो राम मंदिर पहुंच गए, उनको पार्टी से अलग होना पड़ा या उनको पार्टी से निकाल दिया गया। इनमें आप जानते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम है, क्योंकि उनको निमंत्रण गया था और उन्होंने कहा कि मैं अयोध्या का निमंत्रण कैसे ठुकरा दूं, भगवान राम का निमंत्रण कैसे ठुकरा दूं, और वो गए, और उसके बाद उनको कांग्रेस पार्टी से अलग होना पड़ा। इसी तरह से रोहन गुप्ता, कांग्रेस के जो है वो कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता थे, उनको पार्टी से अलग होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने भी कहा राम मंदिर का विरोध जो है करने के कारण, राम मंदिर का कांग्रेस के स्टैंड का विरोध करने के कारण उन्हें छोड़ना पड़ा। राधिका खेड़ा को भी इसी तरह से, कांग्रेस की एक और प्रवक्ता, उन्हें भी कांग्रेस से इसलिए अलग होना पड़ा क्योंकि उन्होंने कहा मैं अपने परिवार के साथ राम मंदिर गई थी और उसके बाद से कांग्रेस में मुझसे बदतमीजियां होने लगी, यहां तक कि उनके ऊपर जो है उनके ऊपर शारीरिक हमले भी किए, उनका यौन शोषण करने की भी कोशिश हुई, तब जाकर वो
कांग्रेस से अलग हो गई। तो ये तो दिखाता है। इसके पहले भी आप जानते हैं कांग्रेस ने कब कब राम मंदिर का विरोध किया, कांग्रेस ने हमेशा राम मंदिर का विरोध किया। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा, बाकी राहुल गांधी, ये सब अयोध्या कई बार गए, लेकिन उन्होंने कभी भी अयोध्या में जाकर राम जी के दर्शन नहीं किए। यहां तक कि प्रियंका गांधी वाड्रा से एक बार पूछा गया था, वो अयोध्या आई, तो उन्होंने कहा कि आप क्या राम जी के दर्शन करने नहीं जाएंगी? तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि नहीं, क्योंकि वो मामला अभी कोर्ट में है ना, ऐसा उन्होंने कहा। चलिए, समझ में आता है, जब तक मामला कोर्ट में था आपने ये कहा कोर्ट में मामला विवादित मामले, इसलिए नहीं जाएंगे। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना चुका है, वहां मंदिर बन चुका है, 7 महीने तक आपको फुर्सत नहीं मिली। इसके पीछे आप जानते हैं राम जी को लेकर राम का अस्तित्व कांग्रेस नकार चुकी है सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर के। ये सब चीजें आप जानते हैं, राम जी का कैसा विरोध है कांग्रेस के अंदर, ये सब आप जानते हैं। और आजादी के बाद से लेकर आज तक, ये मैंने 3 आपको नाम बताया, राहुल, प्रियंका और सोनिया, लेकिन इसके अलावा नेहरू जी से लेकर आज तक गांधी परिवार का कोई नेता जो है अयोध्या में नहीं गया। अब आप अयोध्या नहीं जाते, वो समझ में आता है, चलो आपकी अपनी मर्जी होगी, आपका अपना वोट बैंक की जो है लालच होगा, क्योंकि आप इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ सहयोग करते हो, आप आरजेडी आपके सहयोगी है, मुस्लिम लीग जो है आपका। उसके अलावा आप जो है अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी जिन्होंने गोलियां चलाई थी, उनके साथ आपका गठबंधन है। आपका गठबंधन आरजेडी के साथ है, जो भगवान राम को लेकर और हिंदुओं को लेकर किस तरह की गाली देता है। आपका गठबंधन जो है वो डीएमके के साथ है, जो हिंदुओं का समूल नाश करने की बात करता है, सनातन को जड़ से उखाड़ने की, सनातन को डेंगू, मलेरिया और एड्स बताता है। इन सबके साथ आपका सहयोग है और आपकी वोट बैंक की राजनीति है, इसलिए आप नहीं जाते। तो आप खुलकर कहिए कि आपकी वोट बैंक की राजनीति नहीं जाएंगे। लेकिन इससे भी बड़ा जो साजिश करने की कोशिश की राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने, वो साजिश ये थी कि उन्होंने ये जो लोग न्यूयॉर्क के अंदर जो राम मंदिर की झांकी का विरोध कर रहे थे, ये सब लोग जो हैं, मैं फिर कह रहा हूं, ये नकाब थे, इनके पीछे कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस का हाथ साफ तौर पर दिखता है। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, बल्कि राहुल गांधी के जो गुरु हैं सैम पित्रोदा, और सैम पित्रोदा के जो गुरु हैं जॉर्ज सोरोस, इन सब की मिलीभगत दिखती है कि इन्होंने पूरी साजिश की कि अयोध्या के राम मंदिर की जो झांकी है वो न्यूयॉर्क की परेड में ना निकलने पाए। मोटे तौर पर 2 संगठनों ने विरोध किया था। 2 संगठनों ने चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि राम मंदिर की झांकी जो है इस परेड में नहीं निकलनी चाहिए। ये 2 संगठन थे, आईएएमसी जो है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, इसमें इंडियन जरूर लगा है लेकिन इसमें इंडियन है नहीं कुछ, आईएएमसी इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ये संगठन है, और दूसरा संगठन हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स। ये 2 संगठन थे जिन्होंने मोटे तौर पर विरोध किया। अब जैसा मैंने कहा, आईएएमसी, इसका नाम जरूर इंडियन है लेकिन इंडियन में है कुछ नहीं। मोटे तौर पर इसको जो है पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है उसका एक संगठन बताया जाता है, क्योंकि ये संगठन वो है जो कई तरह की भारत विरोधी गतिविधियां वहां पर करता है। और इसके अलावा इसने ये वो संगठन है जिसके अंदर जो आईएसआई के और कई आतंकी संगठनों से इसके लिंक है। आप फाई फाउंडेशन के बारे में आपने सुना होगा, कश्मीर को लेकर जो एजेंडा चलाता था, कश्मीर में आतंकवाद फैलाने को लेकर जो एक एजेंडा चलाता था फाई। इसके अलावा जो कई जमात इस्लामी जैसे संगठन हैं, इसके अलावा पाकिस्तान के कई जो आतंकवादी हैं उनके साथ साथ सीधा सीधा इसका संबंध है। आईएसआई के लोग भी इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल। अब ये इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने विरोध किया, दूसरा किसने विरोध किया? हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स। अब ये भी इसमें भी हिंदू है लेकिन हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है इस संगठन का, सिर्फ नाम का हिंदू है, एक हिंदुओं का नकाब इसने ओढ़ रखा है, हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स। अब इन दोनों संगठनों के जॉर्ज सोरोस से संबंध और राहुल गांधी से जो संबंध है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये जो संगठन है, पहले मैं हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स की बात करता हूं। सुनीता विश्वनाथ नाम की एक महिला है जो राहुल गांधी जब अमेरिका गए थे तो सुनीता विश्वनाथ नाम की महिला है जो राहुल गांधी के कार्यक्रमों में उनके साथ साथ नजर आई थी और सैम पित्रोदा के साथ नजर आई थी। यह माना जाता है कि ये जो राहुल गांधी जब अमेरिका में गए थे तो उनके कई कार्यक्रमों के आयोजन के पीछे सुनीता विश्वनाथन का हाथ था, और सुनीता विश्वनाथन हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स की जो संस्थापक है। और ये ह्यूमन राइट्स की बात करती है, हिंदुओं की बात करती है, लेकिन इस संगठन करता क्या है? इस संगठन ने सीए का विरोध किया था। आप सोचिए, कोई हिंदू होकर सीए का विरोध कर सकता है, नागरिकता संशोधन कानून का, प्रताड़ित हिंदुओं को नागरिकता देने का विरोध कर सकता है, लेकिन इस संगठन ने हिंदू फॉर ह्यूमैनिटीज नाम रखा, लेकिन इसने सीए का विरोध किया कि सीए नहीं लागू होना चाहिए। इसने
फिलिस्तीन का समर्थन किया और इजराइल का विरोध किया। सोचिए, मैंने तो आज तक नहीं देखा कोई जो हिंदू, असली हिंदू है, जो दिल से हिंदू है, वो कभी इजराइल का विरोध करें, क्योंकि एक अकेला इजराइल और यहूदी हैं जो हिंदुओं के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन ये हमास का समर्थन करने वाले लोग हैं, इजराइल का समर्थन करने वाले लोग हैं, इजराइल के और फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले हैं। देखिए, यही नीति जो है सीधे तौर पर आपको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की दिखती है। हमास और फिलिस्तीन के पक्ष में बोलते हैं, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में नहीं बोलते। तो ये जो मोटे तौर पर है, ये सिर्फ नकाब इसने हिंदुओं का पहन रखा है, लेकिन ये सुनीता विश्वनाथन जो है, विश्वनाथ, ये बेसिकली जो है काम जो है वो हिंदुओं के खिलाफ करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए थे तो उसका विरोध किया इस संगठन ने। हाउडी मोदी कार्यक्रम का विरोध किया। भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा के खिलाफ ये लोग बैनर लेके खड़े हो जाते हैं और भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा का विरोध करते हैं। और ये वो संगठन है, ये दोनों संगठन वो संगठन है जिन्होंने भारत के ऊपर कई तरह के सैंक्शन लगाने की अमेरिका में जो है लॉबिंग की थी। आप सोचिए कि इस तरह का संगठन, अब ये सुनीता विश्वनाथ राहुल गांधी के कार्यक्रमों का आयोजन करती है और इसकी फंडिंग पूरी जो हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स है, इसकी फंडिंग जो है जॉर्ज सोरोस से होती है। अब आप सोचिए, पूरा का पूरा लिंक है। और आपको यह भी बता दूं, ये आईएएमसी और हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स, इन दोनों संगठनों का जो ट्विटर हैंडल है वो भारत में प्रतिबंधित है, क्योंकि ये भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ हमेशा नफरत फैलाते हैं और भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाते रहे, इसलिए इन दोनों को प्रतिबंधित किया हुआ है। Recently, during his US visit, senior Congress leader Rahul Gandhi met Sunita Vishwanath. Sunita Vishwanath heads Women for Afghan Women, a foundation funded by George Soros. She is also co-founder of Hindus for Human Rights, formed in 2019. Hindus for Human Rights had protested against the Howdy Modi event in 2019, as well as the Citizenship Amendment Act. Forces behind Hindus for Human Rights are Indian American Muslim Council (IAMC), an organization for minorities in India, OMI. IAMC is believed to be an arm of the Pakistan deep state which works for anti-India activities. Both IAMC and OMI were involved in organizing the Rahul Gandhi visit to the US. Another group that was involved in organizing the visit was Islamic Circle of North America, ICNA. ICNA was instrumental in getting Narendra Modi's US visa revoked in 2005. Narendra Modi was then the Chief Minister of Gujarat. The visa were revoked for his alleged role in the 2002 Gujarat riots. On 27 February 2002, Sabarmati Express, a train returning from Ayodhya, was set on fire by an Islamist mob in Godhra, Gujarat. 59 car sevaks were burnt alive. Subsequently, communal riots broke out in Gujarat. In 2012, the SIT gave the then Chief Minister of Gujarat, Narendra Modi, and others a clean chit. This was later upheld by the Supreme Court of India. In 2014, when Narendra Modi became the Prime Minister of India, the US welcomed him with open arms. Now, the IAMC, headed by Rashid Ahmed, hired a lobbying firm Fidelis in 2013-14. Fidelis also works for Burma Task Force, yet another anti-India group. The same group has given platform to Ghulam Nabi Fai, a separatist leader from Kashmir, who was booked by the FBI for transferring funds for terror activities in India via Pakistan. He was also convicted for working with Pakistani intelligence in the US. While Congress tries to downplay Rahul Gandhi's meeting with anti-India elements in the US, they do have a lot to answer. अब बात दूसरे संगठन की करते हैं जो इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है। मैं पहले बता चुका हूं, ये पाकिस्तान के आईएसआई से जुड़ा, उसके पाकिस्तान के डीप स्टेट का एक नकाब है और इसके पीछे जो है चेहरे यही सब लोग हैं। अब इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल जो है, इसका एडवोकेसी डायरेक्टर जानते हैं कौन है? इसका एडवोकेसी डायरेक्टर अजीत सहाय है। ये अजीत सहाय कभी तहलका जैसी मैगजीन से जुड़ा हुआ था और ये अजीत सहाय नाम का व्यक्ति है। और अजीत सहाय के आप वीडियोज कई देखेंगे, इसके ट्वीट आप इसके भाषण सुनेंगे, तो ये भारत में सीए के खिलाफ जो है मुसलमानों को सड़क पर उतरने के लिए बोलता है। ये इस तरह से भारत के खिलाफ हमेशा नफरती एजेंडा फैलाता है। अब जो मैं आपको एक तस्वीर भी दिखा रहा हूं, बता भी रहा हूं, ये अजीत सहाय की पत्नी है सरिता पांडे। अब ये सरिता पांडे जो है, ये भी
अमेरिका में राहुल गांधी के साथ कई कार्यक्रमों में नजर आई। और ये सरिता पांडे, अजीत शाह की जो पूरी कोटरी है, ये राहुल गांधी के कार्यक्रमों के आयोजन के में मुख्य लोग हैं। और राहुल गांधी के जब अमेरिका गए थे तो उनके कई निमंत्रण पत्रों में इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के जो लोग थे, जो आईएसआई से जिनके संबंध थे, ऐसे लोगों के नाम निमंत्रण पत्र में लिखे थे, ऐसे लोगों के नाम नीचे लिखे थे कि इनसे संपर्क कीजिए या पहुंचने के लिए। और इसी तरह से इन लोगों के तो दो महिलाएं जो हैं, जैसे मैंने बताया, सुनीता विश्वनाथ जो हिंदू फॉर ह्यूमन राइट नाम का एक नकाब पहन करके संगठन चलाती हैं, जॉर्ज सोरोस की कठपुतली हैं। और दूसरा नाम मैंने आपको बताया सरिता पांडे, जो इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के नकाब पहन करके अजीत शाह के साथ मिलकर पूरा रैकेट चलाती हैं। और ये दोनों को दोनों राहुल गांधी की यात्रा, अमेरिका यात्रा के मुख्य जो है कर्ता धर्ता के रूप में राहुल गांधी के साथ सब जगह नजर आते हैं। और इन दोनों ने मिलकर के अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर राम मंदिर की जो झांकी थी उसका खुलेआम विरोध किया। और यह चिट्ठी तक लिखी कि यह जो राम मंदिर है, राम मंदिर तो नफरत का प्रतीक है। सोचिए इनके शब्द क्या थे। और मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के मन में जो राम मंदिर को लेकर शब्द है, वही शब्द लिखे थे नफरत का प्रतीक है, राम मंदिर नफरत का प्रतीक है। और ये मुसलमानों पर अत्याचार की बात करता है। अब मुसलमानों पर अत्याचार कहां से, हमको समझ में नहीं आता। सोचिए, मरे कार सेवक थे, गोलियां कार सेवकों पर चली थी, और बलिदान कार सेवकों ने दिया, हिंदुओं ने दिया, सिखों ने दिया, और सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीत करके ये मंदिर बना। लेकिन उन्होंने क्या कहा, ये जो है मुसलमानों के पर नफरत और मुसलमानों के खिलाफ जो है अत्याचार, उसका प्रतीक है। इसलिए इस झांकी को निकालने की कतई अनुमति नहीं देनी चाहिए, इसको बिल्कुल बैन रखना चाहिए। और ये मुसलमानों के जेनोसाइड और मुसलमानों पर अत्याचार, इन सब का प्रतीक है। इस तरह की जो है भड़काऊ भाषा राम मंदिर को लेकर लिखी हुई थी। अब ऐसी भाषा जो राम मंदिर को लिखे, राम मंदिर जिनको भड़काऊ लगे, राम मंदिर जिनको मुसलमानों पर जो है अत्याचार का, मुसलमानों के जिनोसाइड का, जिसमें जिनको राम मंदिर में दिखता है, जिनको राम मंदिर जो है वो नफरत का दिखता है, तस्वीर दिखती है, ऐसे लोग जो हैं वो राहुल गांधी के साथ अमेरिका की यात्रा में सहयोगी थे। तो इसलिए मैंने कहा ये लोग नकाब हो सकते हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं राहुल गांधी, कहीं ना कहीं जॉर्ज सोरोस और कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस का हाथ मालूम देता है। तो पूरा का पूरा जो नेक्सस है, राहुल गांधी, जॉर्ज सोरोस, सुनीता विश्वनाथ, अजीत शाह, सरिता पांडे और जो है सैम पित्रोदा, ये पूरा का पूरा जो नेक्सस है, ये पूरी ताकत से लगे थे कि राम मंदिर की झांकी ना निकलने पाए। इन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा किया, बहुत लॉबिंग की, लेकिन इनको मुंह की खानी पड़ी। जिस तरह से भारत में मंदिर बनाने के लिए इन्होंने लॉबिंग की थी, भारत में अयोध्या में राम मंदिर बनाने का विरोध किया था, उसी तरह का उन्होंने पूरा अभियान वहां भी चलाया। लेकिन अयोध्या में भी इनको मुंह की खानी पड़ी और न्यूयॉर्क में भी मुंह की खानी पड़ी। लेकिन ये जो कुछ हुआ, इससे आप समझ सकते हैं कांग्रेस के मन में, राहुल गांधी के मन में, प्रियंका सोनिया के मन में राम मंदिर को लेकर किस तरह की छवि है, और जॉर्ज सोरोस और ये सब लोग जो है मिलकर किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा था हिंदू हिंसक होते हैं। और इसीलिए राहुल गांधी के जो पपेट्स हैं अमेरिका में, सुनीता विश्वनाथ और दूसरा जो है सरिता पांडे और अजीत शाह, राहुल गांधी के इन पपेट्स को राम मंदिर में भी नफरत नजर आई, क्योंकि राहुल गांधी कह चुके हैं कि हिंदू जो हिंदू खुद को हिंदू कहता है, वो नफरती होता है। अब इसके बाद आप सब चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।